दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करेंगे, अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, कन्फ्यूजन होता है कि यार हम 5,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं। क्या हमें 5,000 की एसआईपी एक फंड में करना चाहिए या एक एक हज़ार की एसआईपी 5 फंड में करना चाहिए? हमें हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, हमें कहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमें 5 फंड में करना चाहिए या एक फंड में करना चाहिए? इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। जो कि देखो दोस्तों, सबसे पहले जो तो जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, शुरू करने लग गए जब, तो फंड का चयन, आपका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो ही ढंग का नहीं बनाएंगे तो दोस्तों फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। समझ गए दोस्तों? देखो, अगर आप 5,000 रुपये की एक ही एसआईपी करते हैं एक फंड में, तो पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन आएगा बीच में। अगर आप मान लेते हैं कि जब मार्केट अच्छा मूव कर रहा, तब आपके दिमाग में आपका जो, जैसे मान मान लेते हैं कि आपने स्मॉल कैप में कर दिया, मार्केट अच्छा मूव कर रहा, आपने कर दिया स्मॉल कैप में। ठीक है दोस्तों, एक ही फंड में। तो मार्केट तो अच्छा मूव कर रहा, फिर कुछ दिनों बाद आपको थोड़ा रिटर्न भी अच्छा मिल गया। फिर होता क्या है दोस्तों कि जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो नीचे भी आता ही आता है। फिर सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जो तो स्मॉल कैप में होती है। स्मॉल कैप में फिर आपका रिटर्न जो तो फिर नेगेटिव हो गया। फिर आपके दिमाग की बत्ती जली कि यार ये तो अच्छा नहीं हो रहा। फिर आपने जो तो आपके चेंज कर दिया कि यार वहाँ से निकाल दिया पैसे को। समझ गए दोस्तों? ये आपकी फिर गलती हो सकती है। अब मैं आपको दोनों की इसमें बीच में डिफरेंट बताऊंगा और आप फिर आपने डिसीजन लेना है कि यार आपने करना क्या है। समझ गए दोस्तों? अब आपने क्या करना है, आपके पास 5,000 रुपया है। समझ गए दोस्तों? आपने उस 5,000 को अपने डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाने का है। मिड कैप भी लेने का है, स्मॉल कैप भी लेने का है, लार्ज कैप भी लेने का है, फ्लेक्स कैप भी लेने का है, अपने गोल के हिसाब से। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। आप देखो देखो दोस्तों, कभी कभी लार्ज कैप अच्छे मूव करते हैं, कभी कभी स्मॉल कैप अच्छे मूव करते हैं, कभी कभी मिडिल कैप अच्छे मूव करते हैं। फ्लैक्सी कैप, फ्लैक्सी कैप दोस्तों ऐसे फंड है जो कि ज़्यादा गिरावट में भी आपको ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो फ्लैक्सी कैप इसलिए बेटर है। ठीक है दोस्तों? अब मान लेते हैं आपने 5,000 रुपये एक ही फंड में डाला। समझ गए दोस्तों? अब वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि अभी तो जैसे कि क्वांट फंड में करंट रनिंग केस के मामले में ये प्रॉब्लम उठी, तो फंड का परफॉर्मेंस डाउन हुआ और अगले पता नहीं कितने साल भी उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। और सिर्फ वही नहीं, हर किसी में ऐसे स्कैम होता ही रहता है। हर जगह पे ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ। तो दोस्तों, आपने एक ही फंड में एक अगर 5,000 रुपये एस कर दी, उस फंड ने अगले 5 साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपका जो किसी का भी हो, वो जो तो विश्वास टूट जाएगा और वो वहाँ से निकल जाएगा। समझ गए दोस्तों? अगर आपने 5,000 रुपये की अलग अलग एक एक हज़ार रुपये की एसआईपी बना रखी है, तो आपको भले ही रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। आपका जो तो जो रिटर्न है वो कम मिलेगा, लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा और आपको जो रिटर्न है वो आपको नियमित रूप से मिलता ही रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपने एक फंड में डाल रखा है तो वो फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, तब आपके लिए फायदा है। तब आपको
इन जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन दोस्तों अगर वैसे ज़्यादातर चांस तो नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छा हो गया, बहुत सारे फंड नहीं कर पाते हैं हमेशा परफॉर्म, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई नंबर 1 रैंकिंग पे जाता है, कभी एसबीआई का आ जाता है, कभी निप्पॉन का आ जाता है, कभी एचडीएफसी आ जाता है, कभी एक्सिस का आ जाता है, कभी बंधन का आ जाता है, कभी कैसे भी। समझिए दोस्तों, जैसे ही फंड मैनेजर चतुर है, चालाक है, जैसे हैं वो वहाँ पर उस तरह के परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर नहीं हुआ तो फिर आपके, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और अलग अलग पर्सपेक्टिव के लिए आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। समझ गए दोस्तों, आपको कभी भी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप किसी फंड से निकल सकते हैं। अगर आपने एक ही फंड में निवेश कर रखा है तो फिर आपको मुश्किल आ सकती है। तो दोस्तों ये रणनीति जो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जानना चाहिए, सीखना चाहिए और करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका फिर विश्वास डगमगा जाएगा, क्योंकि किसी का भी, क्योंकि हमारा जो है ना माइंड जो है तो डाइवर्ट होता रहता है कि यार इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि सबको अपने पैसे प्यारा होता है। कोई नहीं चाहता है कि यार हमारा पैसा घटे, सब ये चाहते हैं कि यार हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको, बाकी आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट गोल चुनें और अपना क्लियर माइंड बिठा के रखें कि यार हमें क्या करना है, अपना गोल सबसे पहले। थैंक यू।